Now we explain the derivation of distance formula as 2 points is given on the plane P and Q. The position of the P is x1, y1 and the position of the Q is x2, y2. So we can see here triangle is formed. Then how we can find the formula of PQ by applying Pythagoras theorem? Then we apply the Pythagoras theorem in the triangle PTQ. Then PQ square is equal to PT square plus QT square. तो जो वैल्यू है हमें PQ स्क्वायर के लिए फाइंड करने के लिए जो हमें फॉर्मूला लगाया है उसमें हमें PT स्क्वायर और QT स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए PT इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप देखिए PT इज इक्वल टू होगा, आप पोजीशन देखिए PT की वैल्यू, तो PT की जो पोजीशन है वो क्या है RS वाली, यानी PT इज इक्वल टू क्या है RS है, और RS इज इक्वल टू क्या होगा OS माइनस OR। आप देखिए पोजीशन ऑफ जो आपकी डिस्टेंस है PT इज इक्वल टू क्या होगा RS के इक्वल होगा, और RS किसके इक्वल होगा OS माइनस OR। तो वी राइट हियर PT इज इक्वल टू RS एंड RS इज इक्वल टू OS माइनस OR। अब देखिए OS इज इक्वल टू क्या है, वो क्या है x2। आप देखिए सेम आ रही है x2, ठीक है, तो OS है x2। इसी तरीके से अगर हम देखें OR कितना है, OR है x1। तो देखिए तो PT इज इक्वल टू OS यानी x2 माइनस OR यानी x1, ये हमारा वैल्यू है। अगर हम ध्यान दें कि PT हमने RS के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि ये लाइन PT है RS के पैरेलल है, y2 कोऑर्डिनेट दे रखा है, और Q के लिए जो कोऑर्डिनेट दे रखा है x का वो x2 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम देखें कि यहाँ पे QS इज इक्वल टू क्या होगा, QS इज इक्वल टू क्या होगा, QS की जो वैल्यू है वो क्या होगी y2 होगी। इसी तरीके से TS की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए TS जो है ये इसके इक्वल और पैरेलल है, तो जो इसकी पोजीशन y एक्सिस पे वही इसकी पोजीशन y एक्सिस पे होगी। तो यानी कि TS इक्वल टू क्या होगा PR होगा यानी कि y1 होगा, ठीक है। तो हमने देखा, अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू क्या निकालनी है QT। तो QT इज इक्वल टू क्या होगा QS माइनस TS, तो QS माइनस TS, तो QT इज इक्वल टू क्या हुआ, QT इज इक्वल टू हुआ y2 माइनस y1। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर। तो देखिए PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PT की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू है, तो PT की वैल्यू आई x2 माइनस x1, और QT की वैल्यू क्या आई हमारी y2 माइनस y1। अब ये देखिए ये वैल्यू जो है वो PQ स्क्वायर की आई है, तो यहाँ रूट शिफ्ट हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमने क्या कह दिया डिस्टेंस फार्मूला, तो यह हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 7.1। 7.1 में क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिनकी 2 पॉइंट है, उनकी पोजीशन हमें गिवन है और इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो आप देखिए कि हम इसको सपोज कर लेते हैं
इसका सॉल्यूशन जो पार्ट हम निकालते हैं, लेट ए की जो पोजीशन है यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 2,3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 4,1. We can represent these coordinates on the line 2 and 3, 4 and 1. हमें बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि हम यहाँ सॉल्यूशन करते समय यहाँ हम लिख दें x1 y1 और x2 y2, x2 y2. अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी या पॉइंट ए एंड बी इज ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, फॉर्मूला हमारा तो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू 4 minus 2 देन होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो 4 प्लस 4 रूट 8. रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 2. सो पेयर इसका बाहर आएगा तो हम देखेंगे 2 root 2 is answer. Now the second question हम देखो. Second question, point A is given, point A and B, coordinate of A is -5 and 7 and coordinate of B is -1 and 3. तो अपने याद रखने के लिए हम यहाँ पे पेंसिल से भी एग्जाम में लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2. इससे हमें इजी रहेगा कैलकुलेट करना. सो लेट पॉइंट ए की पोजीशन, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 यानी इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है a -5 7. ये समझने के लिए लिखा है मैंने आपको. सो ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमें लिखना है सेम हर बार क्वेश्चन में, कोशिश करना है कि फॉर्मूला हम लिखें. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. नाउ वैल्यू ऑफ x2, तो वैल्यू ऑफ x2 देखिए x2 -1 माइनस x1, यहाँ देखिए वैल्यू जो है x1 की वो आपकी दे रखी है -5. तो अब साइन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का आ रहा है, x1 की वैल्यू -5 है तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर. y2 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3, तो 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर. नाउ कैलकुलेट दिस -1. नाउ -1 एंड माइनस जो बाहर साइन है ब्रैकेट के, तो +1 +5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7, तो अपना आएगा इसका -4 का स्क्वायर. नाउ कैलकुलेट दिस, +4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा आंसर आया
32 √32 √32 इसका जो हमें आंसर आ रहा है √30 √2 यानी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आएगा आपका 4 × 4 × 2 16 × 2 32। तो ये इसका आ गया आंसर आपका 4 √32।